बारे में मैं मुन्नी मैडम से जानकारी लेना चाहूँगा। मैडम शांत हो जाइए। आज हम लोगों का जो धरना प्रदर्शन था आज के दिन का, उसमें आज की रणनीति क्या रही और आज का भर दिन का क्या कार्यक्रम रहा, अभ्यर्थियों को बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज हम लोग का धरना प्रदर्शन का 7वां दिन है। हाँ। और जो भी अभ्यर्थी हमारे टिके हुए हैं यहाँ पर और जो यहाँ रह रहे हैं इतनी ठंड में और इतनी दिक्कतें सह करके जो अभ्यर्थी यहाँ टिके हुए हैं, उन अभ्यर्थियों को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बहुत साहस वाले हैं जो यहाँ अभी तक टिके हुए हैं। और दूसरी चीज़ है कि हम लोग जो भी लोकल अभ्यर्थी हैं जो पटना के आसपास या पटना के अभ्यर्थी हैं, कल तक हम लोग यही अभ्यर्थी इतनी ही संख्या में धरना स्थल पर बैठेंगे, क्योंकि परसों है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। तो संवैधानिक रूप से उस दिन हम लोग को आंदोलन धरना प्रदर्शन करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग का धरना प्रदर्शन उस दिन स्थगित रहेगा। और फिर 27 तारीख को पुनः अपने टाइम से 10 बजे हम लोग गर्दनी बाग के धरना स्थल पर सब इकट्ठा होंगे। इसलिए मैं सभी जिला के अभ्यर्थियों से अनुरोध करूंगी कि आप लोग 27 तारीख को पुनः पटना 18 तारीख की संख्या में पहुंचे। मैडम, जैसे अभ्यर्थी यही सोच रहे हैं कि कल तो 25 तारीख है, 26 को स्थगित हो जाएगा, तो मतलब 27 तारीख को फिर वही संख्या बच सकता है क्या? 27 को हमको वही संख्या में आना है और आकर के यहाँ शांतिपूर्ण बैठना है, कोई हुड़दंग नहीं करना है। इसलिए क्योंकि हम लोग को जो करना था वो हम लोग कर दिए। अब सरकार को बस ये सोचने पर मजबूर करना है कि अभी तक अभ्यर्थी इतनी लाठीचार्ज के बाद भी इतनी संख्या में वहाँ बैठे हुए हैं। इसके लिए सरकार को मजबूर करना है। हो सकता है कि 27 तारीख को हम लोग के पक्ष या विपक्ष में डू एंड डाई का कोई फैसला आए। उसके बाद हम लोग 28 तारीख को अपनी रणनीति तैयार करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कॉन्फ्रेंस के बाद जो निर्णय लिया जाएगा वो सारे अभ्यर्थियों के बीच रखा जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये बनकर आता है कि हम लोग इतने दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम अभ्यर्थी जो दूर दराज जिले से आए हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक एक भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। सरकार ऐसे मुद्दों से बचना चाह रही है। तो ऐसे में उन अभ्यर्थी जो उम्मीद लगाए थे सरकार से कि अभ्यर्थी जो आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार इनकी बातों को मानेगी, लेकिन अभी तक अनसुनी कर दी। इन पे आपका क्या कहना है? इसमें हमको यही चीज कहना है कि देखिए, सभी लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं, लेकिन किसी को निगेटिव में नहीं जाना है। ये आप लोग समझिए कि हर हाल में हम लोग की बहाली होगी। लेट हो रही है, जाहिर सी बात है, लेकिन उतनी भी लेट नहीं होगी जितना हम लोग सभी अभ्यर्थी निराशाजनक उम्मीद से देख रहे हैं। हमारे सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आप लोग हमेशा पॉजिटिव रहिए और हम लोग, मेरी यही उम्मीद है और मैं जो भी मुझे आउटपुट मिल रहा है उससे हमको यही लग रहा है कि विधानसभा का जो सत्र चलने वाला है उस सत्र में या उस सत्र के बाद हम लोग जरूर स्कूल में रहेंगे। मैडम, लेकिन मार्च तक हमको हर हाल में लेकिन कुछ अभ्यर्थियों का ये कहना है कि अगर टाइम टेकिंग ज़्यादा लग रहा है तो कुछ अभ्यर्थी केस करने के लिए भी डबल बेंच में गए हैं या कहीं भी केस कर रहे हैं, तो उससे इस बहाली पर क्या असर पड़ेगा? उससे देखिए, केस करने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि केस करके ही आज तक अभी तक इस बहाली को लटकाया गया है। अगर हम अभ्यर्थियों के अंदर एकजुटता होती तो शायद ये बहाली कब का पूरी हो गई होती। लेकिन मैं उन तमाम अभ्यर्थियों से अनुरोध करना चाहूंगी कि आप लोग केस के नाम पर किसी को 1 रुपया चंदा नहीं दें, क्योंकि जो केस के नाम पर चंदा ले रहे हैं वही आपके जिंदगी के सबसे बहुत बड़े दुश्मन हैं। जो आपको अभी तक रोड पर ला करके बैठने के लिए मजबूर किए हैं, नहीं तो आपकी बहाली ससमय पूरी हो गई होती। आप लोग सरकार की मंशा को समझिए। जो भी केस कर रहे हैं उस केस से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। हम लोग एक तरफ लड़ाई भी लड़ रहे हैं, हमारी टीम जो है एक तरफ केस पे भी नजर रख रही है। हम लोग केस को भी हम लोग नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। जो हमारे पीछे जो दुश्मन लगे
टारगेट में लेकर के अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज पता चला है मैडम कि अपनी टीम को जो आप यहाँ पर जो टीम धरना प्रदर्शन दे रही है उनके द्वारा PIL भी सुन रहे हैं कि बहाली जो कोर्ट का मानना हुआ है उस पर कुछ PIL। हाँ, हम लोग उस पे भी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि हमारे RK महाजन के द्वारा जो RTI ने जवाब मांगा था उसमें 94,000 शिक्षकों की बहाली 31 मार्च 2020 तक पूरी करने के लिए उन्होंने एफिडेविट लगाया था सुप्रीम कोर्ट में। तो हम लोग उस पे भी नजर बना रहे हैं और कोर्ट के माध्यम से भी सरकार के ऊपर हम लोग प्रेशर बना रहे हैं ताकि हम लोग हर हाल में मार्च तक हम लोग स्कूल में रहें। आपको क्या लगता है मैडम कि हम लोग मार्च में तक स्कूल में पहुंच जाएंगे? देखिए, मैं इस बात पे तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं ना सरकार हूँ और ना कोई डिपार्टमेंट हूँ, लेकिन बस जो भी आउटपुट हमको मिल रहा है, जो भी हम जहाँ भी जा रहे हैं, जिससे भी मिल रहे हैं, उससे हमको यही अंदाजा लग रहा है कि सब लोग इस बहाली को लेकर तत्पर है। हो सकता है कि विधानसभा सत्र चलने के बाद हम लोग के मुद्दा को जोरदार तरीके से उठा करके हम लोग को स्कूल में भेज दिया जाए। दीदी, हमें उन संभावनाओं से बचना होगा, उन व्यक्तिगत विचारों से बचना होगा, हम लोग उन आश्वासनों से बचना होगा जो हमें लगातार मिलते रहे हैं पिछले एक साल से। तो अब जो है हमें ये सोचने का वक्त आ गया है, इतने प्रदर्शन के बाद भी, इतना मीडिया कवरेज मिलने के बाद भी और इतने अभ्यर्थी जो दूर दराज इलाके से आने के बाद भी सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है। तो हमें वक्त आ गया ऐसा कि एक विशेष तरीके से हम लोग रणनीति बनाएं, उस रणनीति पे काम करें और एक जोरदार ऐसा कुछ किया जाए, कुछ ऐसा प्रदर्शन किया जाए जो सरकार के नज़र में जाए और सरकार की सोचने पर विवश हो। क्या इस तरह की तैयारी है हमारी? एकदम तैयारी है, इस तरह की भी तैयारी है, लेकिन जो हम लोग का धरना प्रदर्शन हुआ है और जो लाठीचार्ज हुई है हम लोग के ऊपर, ये सरकार को जरूर सोचने के लिए मजबूर कर दी। भले सरकार इस बात पे नहीं बोल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सरकार भी संशय की स्थिति में है और सरकार सोचने पर मजबूर है। हम चाह रहे हैं कि सरकार को कुछ दिन विधानसभा सत्र चलने तक सरकार को हम मौका दे, सरकार को हम ये अल्टीमेटम दे कि सरकार जो है इस बात पे सोच समझ ले, नहीं तो आगे की ऐसी रणनीति हम लोग तय करेंगे जिससे कि हमारा सरकार हिल जाएगी, हमारी सरकार हिल जाएगी। हम लोग वैसा कुछ रणनीति तैयार करके आंदोलन करेंगे। कल के आंदोलन का परमिशन मिल गया है क्या? कल का आंदोलन का हम लोग का शांतिपूर्ण तरीके से बैठने का परमिशन मिला हुआ है। हम लोग के परमिशन को लेकर हमारे दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट जो हैं वो भी हम लोगों से बहुत खौफ है, डरे हुए हैं। उग्र रूप को देख करके ये अभ्यर्थी कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो हमको रिटर्न में नहीं दे रहे हैं, लिख करके नहीं दे रहे हैं, इसलिए कि हो सकता है हम रिटर्न में दे दे तो कहीं इसका संगठन बहुत बड़ा है, इसके पास संख्या बल बहुत है, इसलिए हो सकता है कि कहीं फिर उग्र प्रदर्शन हो जाए। मुनीत जी, हम लोग का अधिकार है, हम लोग का हक है कि हम जो है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में धरना प्रदर्शन करें। खैर वो हमारे सहयोग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैसे प्रशासन जो हमें कुछ दिन पहले मार कर भगाना चाहती थी, हमारा टेंट व्यवस्था जो भी था, खाना पीना सब बर्बाद कर दिया गया, वो प्रशासन भी आज शांत है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी जीत है क्या? देखिए, कहीं ना कहीं एक चीज है कि हम लोग का हक है, लोकतांत्रिक तरीके से अगर हम कहीं भी बैठेंगे अपनी हक को मांगने के लिए, तो कोई पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। बिल्कुल। पुलिस प्रशासन कब हमारे ऊपर लाठियां चार्ज करती है, उन लोगों की भी ड्यूटी है। जब हम उग्र होंगे तो पुलिस प्रशासन को ड्यूटी में इसीलिए लगाया गया है कि हम लोग को शांत करें। तो जब हम लोग शांति तरीके से गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठेंगे संख्या बल जुटा करके, तो कोई पुलिस प्रशासन हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज करने नहीं आएगा। शांतिपूर्ण तरीके से ही बैठ करके हम लोग को अपने हक की लड़ाई लड़नी है और सरकार से मांग करनी है। तत्काल मेरी रणनीति यही। मैडम, सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी हम लोग का जो आयोजन हो रहा है उसमें आपके टीम के द्वारा तो सारी व्यवस्था किए जा रहे हैं, रहने का, खाने का, तो कंबल का, तो सबका सारा व्यवस्था किया जा रहा है। तो उसमें आर्थिक सहयोग के बारे में आप अभ्यर्थियों को क्या कहना चाहेंगे? आर्थिक सहयोग के बारे में हम अभ्यर्थियों से यही कहेंगे कि आप लोग मदद करेंगे तभी हम आपको यहाँ सुविधा देंगे, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी पहले से ही हम जाना भर चुके हैं, क्योंकि जिस दिन हम लोग का लाठीचार्ज हुआ उस दिन हम लोग काफी लॉस में जा चुके हैं, काफी लॉस में हम लोग जा चुके हैं। बहुत सारा चीज हम लोग का वो हो गया
वाले को, पानी वाले को, खाना वाले को हम लोग भर रहे हैं। इसलिए हम सभी अभ्यर्थियों से आग्रह करेंगे और जिला अध्यक्ष लोगों से आग्रह करेंगे कि कृपया आप लोग जो कलेक्शन किए हैं कृपया हमारे अकाउंट में डालें। जब तक आप लोग हमको आर्थिक रूप से मजबूत नहीं करेंगे, हम कैसे यहाँ की लड़ाई लड़ेंगे, कैसे हम सभी अभ्यर्थियों को सुविधा देंगे। यहाँ अभ्यर्थियों को रखने और खिलाने खाने सब चीज व्यवस्था करने में पैसे की खर्च है। आप लोग हमको आर्थिक रूप से सहयोग करें, हम आपके आभारी रहेंगे। कई अभ्यर्थी आरोप लगाते हैं कि जो है हम लोग जो है व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे हैं या